प्रणाम मित्रों, मैं हूं हरीश शर्मा फ्रॉम एस्ट्रो एनविजन। टुडे वी विल टॉक अबाउट द लाइट ऑन द एरीज लग्न प्लेन एंड सिंप्लीफाइड विद द डिवाइन रेमेडियल्स। द एरीज लग्न का क्या क्या ट्रेट्स हो सकता है, तो आप अपना हॉरोस्कोप में अगर आप एरीज लग्न हैं तो आप देखिएगा पूरा वीडियो और फिर पहचानिएगा कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे जिंदगी का खाका रोड मैप कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे चीज़ें जाती हैं। एरीज इज द फर्स्ट साइन and natural zodiac sign and masculine sign. Aries Lagna stands for the beginning of the cosmic evolution. तो पहला साइन है ये नेचुरल जोडियक का एरीज, उसके बाद टॉरस, जेमिनी, यू नो द सीक्वेंस ऐसे जाता है। Then the Aries bonds are full of eternal fire. Yes, they are full of the eternal fire. Your action shall be full of vitality and the high creation in the life. You are born with the mysterious qualities. Yes, can you think of it? Mysterious qualities and the fulfillment of the renunciation within the high consciousness. आपकी जो high consciousness है, आपका renunciation है, इसके होने की possibilities बहुत high हैं और mysterious qualities इस लगन के अंदर आपके अंदर होती हैं। Then Mars is the lord of your lifeline. It relates to your self-expression in life एंड योर अपेयरेंस इन द मटीरियल वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जो आपकी सेल्फ एक्सप्रेशन दिखती है, आपकी अपेयरेंस दिखती है, ये मंगल इसका कार है, क्योंकि मंगल लगन का लॉर्ड है एरीज लगन के अंदर। देन द मार्स रिवील्स हाउ यू विल प्रोजेक्ट योर सेल्फ, इंडिकेटिंग योर फिजिकल वाइटलिटी एंड द मैनिफेस्टेशन ऑनर, फेम, रिकॉग्निशन, ऑनेस्टी एंड द हाई इंटीग्रिटी इन द लाइफ। एग्जैक्टली। देन योर बेसिक इंस्टिंक्ट्स about generosity, kindness, being liberal in your dealings is indicated by Mars. So basic instinct आपकी generosity होगी, कैसे kindness, दयालुता होगी, कैसे आप liberal होंगे, ये भी मंगल indicate करता है। Then Mars will depict how much struggle you will take up in life to move up on the ladder of life. Mars being the लग्न लॉर्ड होने के नाते ये बताएगा कितना स्ट्रगल आपकी जिंदगी में होगा to move up on the ladder of the life. Mars will explain your faithfulness and honesty. Yes, gentlemen, the faithfulness and honesty, sir, towards your family, teacher, gurus and the people who are in your life, you know, so all this is coming out of the Mars. Your habit of being secretive or the open-minded and both and other ways to communicate will be more controlled by Mars being the Lagna Lord. So I am trying to explain you is the Aries Lagan में जो role Mars का है being the Lagna Lord, how exactly this is going to really work in your life and controlling what all kind of a thing. Sun, now let's see, Sun will play a significant role in your life, giving promises towards your education. बिकॉज सूर्य आपके पांचवें घर का लॉर्ड होता है। लगन का लॉर्ड अगर एरीज में मंगल है तो 1 2 3 4 5 तो 5 में सन हो गया, तो वो कैसे आपका लाइफ गिविंग प्रॉमिस टुवर्ड्स योर एजुकेशन, हाउ गुड ए परफॉर्मर यू आर लाइकली टू बी, इट्स ऑल वुड बी कंट्रोल्ड बाय द सन। योर कैपेसिटी टू ग्रैस्प थिंग्स, चीज़ों को पकड़ने के लिए, इवेंट्स, टॉक्स, बातों को पकड़ने के लिए, हाउ वुड यू बी लर्निंग में कैसे रहेंगे आप, एंड लेटर रीट्रेट इन ए प्रिसाइज मैनर, क्योंकि आपको लर्निंग करनी होती है और उसके बाद में फिर आपको रीट्रेट करना होता है इन ए प्रिसाइज मैनर। इट शैल बी कंट्रोल्ड एंड रिवील्ड बाय द सन। योर लैक ऑफ क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी इन योर लर्निंग प्रोसेस, sharpness to understand the complicated things and faster shall be reflected and controlled by your sun. Sun जो है वो 5th हाउस का लॉर्ड है, हाई इंटेलेक्ट का लॉर्ड है, इसलिए ये आपके दिमाग में क्या क्या प्रकार से क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी, लर्निंग प्रोसेस, शार्पनेस, अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्स थिंग्स एंड ऑल इज कंट्रोल्ड बाय द सन। नाउ द सन विल आल्सो रिवील द चांसेस ऑफ हैविंग बिलव्ड, पांचवा घर बिलव्ड का है, एंड स्टेटस ऑफ योर बिलव्ड, आपकी बिलव्ड का स्टेटस कैसे होगा, एंड हियर द बिलव्ड इज समवन बियॉन्ड योर स्पाउस। आई एम सॉरी टू से दैट आई हैव मेंशन्ड इट हियर, समवन बियॉन्ड योर स्पाउस के अलावा जो होती है वो आपकी बिलव्ड होती है। तो ये सूर्य बताएगा कि इफ यू हैव ए बिलव्ड इन योर लाइफ, व्हाट काइंड ऑफ ए बिलव्ड यू आर गोइंग टू हैव इज कंट्रोल्ड बाय द सन। सन विल आल्सो डिपिक्ट द हाउ बेस्ट यू आर ब्लेस्ड विद द चिल्ड्रन, पांचवा घर बच्चों का है, and you will enjoy happiness through your children and they are going to live with you and all that. It's all controlled by the sun. So your position of your sun in your horoscope, whether it is in 5th house or in 10th house or in the 11th house or 12th house, depending on that, ये सब indicate करेगा कि क्या
आपके बच्चों का रोल आपकी ज़िंदगी में होगा, कितने ब्लेस्ड चिल्ड्रंस आपके होंगे। सन विल ऑल्सो कंट्रोल योर स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़। माइंड इट सर, पांचवा घर स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ का है, पैसा बनाने का है, ट्रेडिंग का घर है, एंड वेदर यू अर्न फ्रॉम द स्पेकुलेशन और नॉट, or you end up losing big money. Sometimes you must have seen somebody have made huge money and somebody who has lost crores and crores. So sun, which is controlling planet, आपकी स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो सूर्य है वही काम करेगा, बताएगा और आपको डिपिक्ट करेगा, डिसाइफर करेगा कि कैसे चीज़ें आपकी ज़िंदगी में स्पेकुलेशन से संबंधित, जो फास्ट पैसा बनाते हैं उससे संबंधित जाएंगी। सन विल ऑल्सो होल्ड द की फॉर योर स्पिरिचुअल एनहांसमेंट। हम आप आते हैं मटेरियल से स्पिरिचुअल एनहांसमेंट की तरफ, तो ये सन 5th हाउस का लॉर्ड होने के नाते एनहांसमेंट लाइफ में होगा। ब्लिस फ्रॉम द पास्ट कर्मा आपके पास कैसे आएगी? सन विल रिफ्लेक्ट द पॉसिबिलिटीज ऑफ चेंजिंग द मॉडिफाइंग योर कर्मा टुवर्ड्स ए बेटर फ्यूचर। यस, द रोल ऑफ द जुपिटर विल ऑल्सो प्ले ए मेजर अफेयर इन द सन एंड द जुपिटर 5th and the 9th lord, but still the possibility of changing, modifying your karma towards a better future is controlled by the sun. Then Jupiter, 9th house lord is a Jupiter. आपके भाग्य का जो मालिक है वो जुपिटर है। So Jupiter in your birth chart shows the values of life, principles and ideas you are likely to adopt in the future, lead your life. Jupiter indicates fortune, status, recognition of your father in your birth chart. How will you take up religious and spiritual things? कितना foreign travel करेंगे, religious travel करेंगे, and how good you will be able to practice them is all controlled by the Jupiter for the Aries Lagna people. Whether you will be able to attain the more profound knowledge about mental modes shall be indicated by the Jupiter. Jupiter also indicates attaining your high professional qualification, high intellect, and especially achieved out of the country as well. ये भी बताएगा कि out of country how much famous you are going to be and going to earn money out of the country where you are born is controlled by the Jupiter. So the position of the Jupiter in your horoscope is going to definitely tell you, make you understand that कैसे ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी के अंदर होंगी, but it is controlling these aspects, that high professional qualifications and the high intellect and achieving in out of India means going out of India and studying out of India and all that. Now the role of Jupiter next comes is that control your fortune and shall disclose how and when your sudden and unexpected gains will be there. पैसा आएगा abundance में, वो कब possibility create हो सकती है? Whether any possibilities exist for your honor and recognition in society and the government, of course, state, apart from the society. अब honor, recognition कैसे आपकी ज़िंदगी में जाएगा is all controlled by the Jupiter. Now the Aries Lagna role of Jupiter, which I said, your accumulated Jupiter controls the karmas and results. Intuitive power, yes, intuitive power is controlled by the Jupiter in your horoscope because you are born in the Aries Lagna. Then the possibilities of renunciation, क्या आप renunciations में चले जाएंगे, indicated by Jupiter. Whether you will be able to do some welfare to society in a different way, medical camp setup करना, charity लगाना, educational setup, blood donation camp, orphanage के लिए help करना, ये सब चीज़ें यहाँ से medical setup and all that, orphanage आ जाएंगी, educational setup बच्चों को बढ़ाने के लिए, it is all controlled by the Jupiter. पूर्ण अधिकार है जुपिटर का, क्योंकि आपके 9th हाउस का लॉर्ड और जुपिटर वो प्लैनेट भी है जो ये सब काम कराता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट, यू हैव द एरीज लग्ना, कोर चीजें जो आपकी हैं वो कैसे काम करेंगी। यू हैव द कैपेसिटी टू फंक्शन ऑन मल्टीपल प्लेन्स साइमल्टेनियसली एंड सीमलेसली। आपके अंदर वो अद्भुत फंक्शनलिटी, प्रतिभा है कि आप मल्टीपल लेवल पे, कोई बोलते हैं ना भाई यू कैन डू 1 थिंग 2 थिंग 3 थिंग 4 थिंग, सम पीपल समटाइम्स से कि मैं एक बारी में एक काम कर सकता हूँ। नहीं, एरीज लगन में अगर आप पैदा हुए हैं तो आप बहुत सारे कामों को एक बारी में कंट्रोल करके सीमलेसली कर सकते हैं। लिमिटलेस एक्सपेंशन पॉसिबिलिटीज, दिस इज हाउ द एरीज लगना इज, लिमिटलेस expansion possibilities in the life, likely to be deep into divine flame, but the material mode is no less powerful in personal and professional life. आप divine रहेगा, divine से touch रहेगा, intact रहेगा, आपके अंदर रहेगा, लेकिन material mode से आप हट जाएंगे ऐसा नहीं हो सकता है। वो आपके अंदर
उतना ही पावरफुल है, थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल मैं बोलूँगा कभी कभी, जितना कि आपके अंदर डिवाइन फ्लेम आपके अंदर होता है चीज़ों को जानने का, समझने का, स्पिरिचुअल अटेनमेंट को गेन करने का एंड ऑल दैट। विल बी वेरी एक्टिव with a dynamic energy and tremendous drive on anything you take up. Tremendous energy and drive to take up anything and you say, go ahead, let's do it, that kind of a thing. You will always have a flaming drive and the desire to do something new, positive and tangible to attain fame and power. New, positive and tangible to attain money, fame and power. This is all you have. You have the flaming drive to do it. So मंगल का आपका स्टेटस क्या है आपके हॉरोस्कोप में, उसके अकॉर्डिंगली फिर चीज़ें पता चलेंगी, how the things are there. You shall be fearless in exploring the unknown things. नहीं जानते हैं आप फिर भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अलॉन्ग विद अडॉप्टिंग अनकन्वेंशनल प्रैक्टिसेस जो लोगों के समझ में नहीं आते हैं, वो चीज़ें अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप अडॉप्ट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं और सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ द अनकन्वेंशनल काइंड ऑफ ए थिंग, कैन यू बिलीव इट, इज सच ए इंपॉर्टेंट थिंग ऑल टुगेदर. सो हाउ एग्जैक्टली, ऑफ कोर्स शैल रिमेन इन दी टेंशन एंड पैशन फॉर एवरीथिंग यू डू. टेंशन हमेशा रहेगी आपको और पैशन भी हमेशा रहेगा. इट्स ए ग्रैंड कॉम्बो ऑफ द टेंशन एंड पेंशन इफ यू आर बोर्न इन द एरीज लग्न एंड यू आर वेरी मच विलफुल टू डू इट. whatever come up in front of you, whatever you take up, you are always willingness, let's do it, that kind of a thing. Having born the Aries Lagna, you are having storming nature and passion for having the power. You know that, I have already explained it, storming nature. You always keep a direct approach in executing things in a perfect manner. कुछ इधर से उधर से घुमा के ये सब करके सब नहीं, डायरेक्ट अप्रोच है चीज़ों को करने के लिए, इन ए परफेक्ट मैनर यू वांट टू डू. नॉट दैट कि मैं इसको इधर से घुमाऊंगा उधर से घुमाऊंगा, ये जुगाड़ लगा दो वो जुगाड़ लगा दो, ये सब नहीं है. योर एक्शंस कैन बी टू इम्पल्सिव. Mind it, sir, your impulsive actions, they can be a major trouble. You need to control them. The possibility of monetary damages is there when your impulsive mode works. So ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपके actions को impulsive में से थोड़ा सा नीचे आपको लाना पड़ेगा, so that चीज़ें आपके control में रहें. Adding softness, I'm sorry to say, but this is my advice. The softness and gentleness in your moods will bring a great change towards a great success. Yes sir, softness, gentleness आपके अंदर बहुत अद्भुत change लाएगी. And fame in your personal and professional life, of course the money of course is part of it. So softness और gentleness थोड़ा सा होने से it is definitely going to do phenomenal in your life. You have an spontaneous action and a direct approach in executing things. A quick action and direct approach in executing things in a perfect, very good thing. But your Mars has to be pretty good in your birth chart, to get this kind of a trait. So आपके चार्ट को देखना है और उसके अंदर ये पढ़ना है कि आपके मंगल का क्या स्थिति है, आपके बाकी प्लांट का क्या स्थिति. बट ये आपके अंदर इनहेरेंट है, स्पॉन्टेनियस एक्शन लेना और डायरेक्ट अप्रोच आपके अंदर इनहेरेंट हो. यू आर लाइकली टू बी स्ट्रांग एंड एंथुसियास्टिक इन कैरिंग आउट द टास्क. शैल बी ऑलवेज, definitely always forward looking and will not easily discouraged by any setbacks. सेटबैक हो गया, ट्रबल हो गया, कुछ चीज़ में लॉस हो गया, नुकसान हो गया, एक बार को आप सोचते हैं कि अरे, फिर उसके बाद कहते हैं लेट्स गो अहेड, फॉरगेट इट. This is how the fantastic quality of the Aries Lagna is there. You never get discouraged by anything in your life. You're almost sure what to do, you wish to have, and you go all out to achieve it. दिमाग में डायरेक्ट है कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे अचीव करना है, क्या डिज़ायर रिजल्ट होंगे. बहुत ही अद्भुत बात है. प्लीज़ डू ऑलवेज गेट impressed by your ways of carrying out the things. People पागल हो जाते हैं आपके तरीके से, कहते क्या हो रहा है ये, मतलब मैं अनबिलीवेबल, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, इन्होंने करके दे दिया. तो वे ऑफ एग्जीक्यूशन टू अचीव द रिजल्ट्स. एरीज लगन के अंदर चीज़ों का लोग सोचते रहते हैं कैसे करना है, आपके जो नया तरीका है वो चीज़ों को बदल देगा. You shall be a source of inspiration for people working in your domain. आप जहाँ काम करेंगे वहाँ लोगों के लिए आप ज़बरदस्त तरीके से इंस्पिरेशन होंगे, आपकी जो डोमेन है जिसमें आप काम करते हैं. If you are a female, then you always have special excitement and hotness to live the life
and becomes an example in peers for how life should be lived. अगर आप एक फीमेल हैं, आपको पता है ज़िंदगी का एक्साइटमेंट, हॉटनेस, ज़िंदगी को कैसे जीना है, और जो आपके साथी होंगे, वो आपके पीयर्स होंगे, उन लोगों को लगता है कि ऐसे ज़िंदगी जी जाती है. दिस इज़ हाउ द एरीज लग्ना रियली वर्क्स इन केस ऑफ ए वुमेन. You are likely to have a quick, active, imaginative, inventive, phenomenal, quick, active, imaginative, inventive mind. You are always prefer to be busy and active in your work. खाली बैठा दीजिए, आप बोलेंगे भैया खाली बैठा दिया मैं तो पागल हो जाऊंगा. ये आपके लिए कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आप खाली बैठेंगे ज़िंदगी के अंदर. You will generally get along with all kind of people in this society. हर किसी से साथ मिक्सअप हो जाते हैं as you are interested in humans. For their wellness, support, work, आप किसी भी प्रकार के इंसान से बात कर सकते हैं, whether be a top level or the low level, you get aligned and you get alley-pally and you know how to get your task done. This is something which is a great quality of the Aries Lagna. You always welcome the challenging situation as thriving situation. Challenging है लेकिन thriving है. On opposition's moves is something you are born with. You know, opposition के किसी move के साथ में उसको challenge लेके thrive करना है, अपर मोड में जाना, ये समथिंग बहुत अमेजिंग. एनी काइंड ऑफ चैलेंज इन लाइफ अबाउट वर्किंग द स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन विल ऑलवेज अट्रैक्ट फॉर यू टू अटेन गोल्स. फिनोमिनल स्ट्रैटेजी है, प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन है, विदाउट फेल्यूर यू डू इट. यू विल ऑलवेज बी इंटरेस्टेड इन कीपिंग अब्रेस्ट योरसेल्फ अबाउट न्यू थिंग्स, न्यू वेज, न्यू टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा अराउंड यू इन योर डोमेन. लोग बाग अगर नई चीज़ें नहीं जानते हैं, अब लेटेस्ट नॉलेज नहीं है, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप हमेशा उसके लिए इंटरेस्टेड रहते हैं, आगे रहते हैं. लेकिन जो लोग आपके साथ काम करते हैं, अगर उनके अंदर नई चीज़ों को जानने का गुण धर्म नहीं होगा तो आपको वो बहुत पसंद नहीं आएगा और आपके डोमेन में उनके लिए काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. You are fond of accelerated swiftness in anything and everything. You want to carry out things quickly and this may annoy your slower peers. So please sir, अगर आप बहुत तेज़ी से काम करते हैं जो आपका पार्ट है ज़िंदगी का, परंतु ये जो आपकी क्विकनेस है, ये कभी कभी जो आपके साथ लोग काम करते हैं, थोड़ा धीरे काम करते हैं, उनको अनॉय कर सकता है. सो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आपके पीयर्स के साथ भी आपका कैसे एली पैली होगा, उसके साथ कैसे आप अलाइन कर पाएंगे, ये हमेशा ध्यान रखना है. Your positive approach towards life is youthful and optimistic. You are likely to have never say die spirit. किसी भी कंडीशन में हार नहीं मानना है, no matter what outcomes in your ways. This is a phenomenal aspect, you know, of the Aries Lagna. You will always become bounce back and mainstream में आ जाएंगे in spite of facing an occasional setback. Mainstream, you will always come all together from anywhere. You will jump to the mainstream. If you join the army or working in police, you will become well versed with much faster than your peers. बहुत ही अद्भुत कैरियर होता है आर्मी में, पुलिस में, पैरामिलिट्री में, रॉ में, सीबीआई में. फाइटिंग, कॉम्बैटिंग, वारफेयर, ये आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली ये चीज़ें बाय बर्थ हैं. बट इफ़ यू आर डूइंग इन सम अदर प्रोफेशन आल्सो, यू रियली नो हाउ टू गेट द थिंग्स डन, कैसे निकल के जाना है और चीज़ों को अचीव करना है, वो एक बहुत ही अद्भुत बात है. हैंडलिंग वेरियस ऑफेंसिव टेक्टिक्स, डिसेप्शन टेक्निक टू एनिमी, वार ऑपरेशंस, ये सब बहुत अद्भुत है, बहुत ही कमाल का एरीज लगन के लिए होता है. बट इफ यू बी इन दी आर्मी एंड ऑल, यू फिनोमिनली योर ग्रोथ विल बी देयर, द पॉसिबिलिटी हैविंग गैलेंट्री अवार्ड. एरीज लगन के लोगों के लिए ये सब चीज़ें बहुत आसान हैं क्योंकि वो लोग जानते हैं कि चीज़ों को कैसे करना है. आप whatever field you are there, you always do that, but especially in the military operations, police and all that, ये आपके लिए बहुत ही कमाल का प्रोफेशन है. यू आर ऑलवेज अटेंटिव टू अंडरस्टैंड कमांड एंड इंस्ट्रक्शन राइट फ्रॉम योर चाइल्ड. अब बचपन से ही चीज़ों को समझना, अंडरस्टैंड करना, कमांड लेना आपके बचपन से आपके ज़िंदगी के अंदर है. एंड ये ट्रेट आपके लिए डिसाइसिव फैक्टर काम करता है जब आप इससे लर्न करते हैं और लर्निंग को बहुत एग्जीक्यूट करते हैं और बड़ी हाईली डिसिप्लिन मोड में इसको लेकर जाते हैं और परफेक्ट चीज़ से अटेन अपने गोल्स को करते हैं. यू शुड डेवलप एज ए कंट्रोल पर्सनैलिटी है. Excellent position in your life. Check out the Mars position in your birth chart, which is very important. But controlled personality, you know, like controlled personality. This is one of the major thing altogether. You shall be happy, prosperous, and successful while working in a team and managing team. Follow family tradition, etc. ये always करते हैं. Though you are not very conservative, नहीं है बहुत ज़्यादा. You definitely are not conservative. लेकिन
हैप्पी प्रॉस्परस सक्सेसफुल टीम का काम करना, टीम में लोगों को समझाना, सिखाना, मैनेज करना टीम को, वो आपके लिए बहुत आसान है. यू कैन रिमेन इन एन isolated mode, forget it. You can never remain in isolated mode, only in low moods in your day-to-day life, as you stay charged all time and in the execution moods about anything you take up. So लोगों के बीच में रहना, उनसे काम कराना करना, यही आपको पसंद है. आइसोलेशन मोड में रहना आपके लिए खतरनाक है, इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप एरीज लगन में बॉर्न हैं और आप आइसोलेशन में चले गए हैं, जल्दी से जल्दी उससे बाहर आइए और एग्जीक्यूशन मोड में चले जाइए. दैट इज गोइंग टू गिव यू एवरीथिंग इन दिस लाइफ. You prefer to be with family, friends, loved ones, team member, as this gives you a comfortable feeling, uplifted mood. Uplifted mood, you know, this is like comfortable feelings, uplifted moods. ये देता है, बहुत ही कमाल की चीज़ है ये. तो इसका मतलब है आपको हमेशा लोगों के बीच में रहना है, काम के लिए, हर चीज़ के लिए. At times you may not like talking and discussing conservative things such as freedom of women, birth control, action, prayer, religious activities में ये वो beyond a limit आपको कभी करना नहीं चाहते हैं. You may carry liberal thinking and open views on such matters. Having freedom of individual liking, आपने फ्रीडम होना चाहिए. ओपिनियन रीजनिंग के लिए फ्रीडम, ये नहीं है कि आप इसको यहाँ से चोक कर दें, इसको ये कर दें, उसके ऊपर सिर पे टोपी रख दें, उसको चलने मत दें. ये सब चीज़ें आपको कभी पसंद नहीं. जो कंजर्वेटिव टॉक्स है, यू नेवर लाइक. यू वांट टू बी लिबरल, लेट्स गो, लेट्स ओपन अप, दैट काइंड ऑफ अ थिंग. एट टाइम्स यू मे हैव दी कम्युनिकेशन विद पीपल टू स्पीक स्ट्रेट ऑन देयर फेस. सर ये इंप्रूवमेंट प्रोसेस है. यहाँ पर आप जब कम्युनिकेशन करते हैं उनके मुंह पे स्ट्रेट बोल देना है, वो नहीं, आपको कोशिश करना है कि नहीं करें. शुगर कोटेड हो जाएं थोड़ा सा, कभी कभी स्ट्रेट बोलना ये बहुत डेंजरस होता है, लोगों के मन को, दिल को बहुत दुखाता है. सो आप इससे थोड़ा बचने का कोशिश कीजिए. यू मस्ट टेक केयर ऑफ हेडेक. आपके सिर में दर्द होता है अगर सनलाइट में एक्सपोजर होने से, इसका मतलब है कि यू हैव टू बी रियली केयरफुल अबाउट इट. टेक मेडिसिन एंड दिस शुड नॉट हैपन. इन द एरीज लगना दिस पॉसिबिलिटी इज वेरी हाई. At times you start trusting people blindly. लोगों पे अंधा विश्वास करना, and that too even ignoring your well-wisher. well-wisher को बाढ़ में जाए ऐसा करके मन में आपके आता है. And you must avoid this habit of trusting people. ट्रस्ट करना शुरू कर देते तो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं आप लोगों पे. Trusting someone is a good thing, but not to do so is all the more a good thing. So trust करना अच्छी बात है, लेकिन ट्रस्ट नहीं करना और भी अच्छी बात है. ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप एरीज लगन में हैं, बिकॉज आई हैव सीन इन माई लाइफ हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ हॉरोस्कोप, कि अगर आप एरीज लगन में हैं और आपने ब्लाइंड ट्रस्ट कर लिया तो वो बंदा आपको भयंकर ग्लिच करके आपको ब्रीच करेगा, ट्रस्ट का पैसा लेके भाग जाएगा, साइफन करेगा, सब कुछ करेगा. ऑल थिंग विच यू कैनॉट इवन थिंक, यू नो, वो सब कुछ करेगा. इसलिए एरीज लगन वाले को ट्रस्ट करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए. And as you remain in a hurry to get things done, execute as per your order or instructions, you are likely to behave little careless. आप फटाफट चाहते हैं चीज़ों को अपना, आपने बोला ये ऑर्डर ये ऐसे 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 करो, तो कभी कभी आपको थोड़ा सा कैलस मोड से बाहर निकलना चाहिए. इट नीड्स इम्प्रूवमेंट. आपको इनकंसिडरेट मोड में नहीं ले जाना चाहिए एंड थोड़ा सा सॉफ्ट मोड में चीज़ों को करना चाहिए. बिकॉज यू आर कैपेबल टू टेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tasks to somebody, but people might not bear it. They might take 3 instructions. That's something which is a very problematic affair. So you need to be little more softer on it. Do recite हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी की सेवा करें, हनुमान जी के मंदिर में जाएं, गुलाब फूल की माला हनुमान जी महाराज को चढ़ाएं, एक झंडा जो हनुमान जी महाराज का वो भी चढ़ाएं, हनुमान जी महाराज को लड्डू चढ़ाएं और प्रसाद लें और हनुमान जी का पाठ करें. ये सब बहुत आपके लिए अद्भुत होगा, क्योंकि आपके लगन के लॉर्ड हनुमान जी महाराज हैं. And thank you so much for watching the entire video. Wish you a lots of good luck, and like, subscribe and share the channel, and look forward for the next video on the Lagnas. Thank you so much and good luck.